श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 28 जनवरी 2023 शनिवार का दिन है। शाम के 6:55 हो रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते की एनालिसिस और बताते हैं आपको आने वाले हफ्ते में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी, कौन से लेवल्स होने चाहिए इंपॉर्टेंट। और दो चीजें जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, पहला एक पेन और पेपर, दूसरा जो कुछ मैं समझ आ रहा हूं आपको बता रहा हूं उसको सिर्फ लिखना और रटना नहीं है, बल्कि उसको समझना भी है। मैं जो भी एनालिसिस करता हूं, जो कुछ मैं बताता हूं, लाइव आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप भी उसको सीख सकें और आगे चल के इंप्लीमेंट भी कर पाएं। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ लर्निंग से बढ़िया और कोई भी तरीका नहीं है मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन करने का। एज पर सेबी केवल 11% ऐसे ट्रेडर्स हैं जो एफएनओ में ट्रेडिंग करके नेट प्रॉफिटेबल रहे हैं। रेस्ट 89% ने मार्केट में केवल नुकसान किया है। और उसमें भी जो 11% नेट प्रॉफिटेबल हुए हैं, वहां पे भी अगर उनके ब्रोकरेज और बाकी चार्जेस निकाल दिया जाए तो 3-4% को छोड़ के बाकी जो हैं वो बस 30,000, 40,000, 50,000 वाले प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप भी ऐसे में हैं तो आपको सोचिए लर्निंग कितना जरूरी है, मार्केट को समझना कितना जरूरी है, स्टॉप लॉसेस कितने जरूरी हैं, एक स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ ट्रेड करना कितना जरूरी है। तो दोस्तों इस हफ्ते की जो पहली शुरुआत करते हैं हम, वो करेंगे गोल्ड के साथ। ये जो वीक शुरू होने वाला है परसों से, यानी कि 29-30 तारीख से 30 जनवरी से ये जो वीक शुरू होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दो सबसे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि सोना चांदी आने वाले दिनों में किस तरह से ट्रेड होंगे। और दोनों इवेंट एक ही दिन है। 1 फरवरी 2023 को बजट है और 1 फरवरी को ही रात में बुधवार को फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। जिस तरह से आंकड़े आए हैं, जिस तरह से सीपीआई का डेटा आया है, उससे ये बहुत उम्मीद बंधी है कि फेड जो है वो अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज को पॉज कर देगा। इस बार हो सकता है 0.25 करे और उसके बाद धीरे धीरे उसको खत्म कर दे। वहीं कुछ लोग मान रहे हैं कि जो डेटा पॉइंट्स हैं उनसे फेड जो है बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेगा स्टांस, और अभी भी हमें 0.25 का रेट हाइक देखने के लिए मिलेगा। देखिए 0.25 मार्च में शुरू हुआ था, फिर 0.75 का रेट हाइक शुरू होने लगा जो धीरे धीरे 4.5 तक आ गया। अब जो इन्फ्लेशन है जो कि 9.1 से और 6.5 या 6.3 पे आ गया है, तो आप कह सकते हैं अभी भी इन्फ्लेशन फेड का जो टारगेट है वो 2% का है, उससे तो ऊपर है, लेकिन 9.1 से जरूर एक रिडक्शन देखने के लिए मिला है। बट ये समझना पड़ेगा उस रिडक्शन के लिए फेड ने 4.5% की बढ़ोतरी करी है, 4.5%। तो एक तो ये है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें 1 फरवरी यानी वेडनेसडे की रात में देखने के लिए मिलेगा। दूसरा उसी दिन आएगा बजट, और बजट में उम्मीद की जा रही है कि सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की जाएगी। ये न्यूज हर जगह आ गई है, सोर्सेस से भी आ गई है, अलग अलग चैनल से भी आ गई है ये न्यूज की सोने में हमें इंपोर्ट ड्यूटी में एक कट देखने के लिए मिलेगा। 10.75% से जुलाई 1 में 15% कर दिया गया, और इफेक्टिव जो इंपोर्ट ड्यूटी है या इफेक्टिव जो टैक्सेस हैं वो 18.54% के आसपास हैं। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये डिमांड की है, बुलियंस एसोसिएशन ने ये डिमांड की है कि यहाँ पर एक कट होना चाहिए। अगर वो कट होता है या इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया जाता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें गोल्ड के प्राइसेस
प्राइसेस में देखने के लिए मिलेगा। अगर मान लीजिए 5% का कट आता है तो सीधे सीधे 4-5% की आपको कटौती प्राइसेस में देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि टैक्सेस जो हैं वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाते हैं, आपको उसका डायरेक्ट इफेक्ट प्राइसेस में देखने के लिए मिल जाता है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि अभी हमें देखने के लिए मिलेंगे आने वाले हफ्ते में 30 तारीख से, जिसमें कि बजट और सुबह बजट और शाम को फेड का डेटा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं जरा चार्ट पे और समझते हैं कि सोने ने किया क्या है गए हफ्ते में। देखिए ये अभी कॉन्ट्रैक्ट है जो दिसंबर एक्सपायरी वाला है और ये एक्सपायर हो चुका है। अब ये ट्रेड नहीं हो रहा है, ट्रेड जो होगा वो अप्रैल वाला होगा। ये दिसंबर नहीं, फरवरी एक्सपायरी का है जो खत्म हो चुका है। इसका हम हाई लो देख लेते हैं। हाई है 57,125 का, लो है 56,514 का, और जो बंद हुआ है 56,875 के आसपास, यानी 900 के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दिया है। तो आप कह सकते हैं कि लो से 400 पॉइंट ऊपर और हाई से 250 पॉइंट नीचे की एग्जैक्ट क्लोजिंग मैं आपको बता देता हूं जरा कि क्या हुई है। जो एडजस्टेड क्लोजिंग है गोल्ड की वो क्या आई है, वो आई है 857 की, 857 की क्लोजिंग आई है। तो ऊपर से 250 पॉइंट नीचे आई है और नीचे से लगभग 325 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली है। तो कहीं मिडिल ऑफ द मूवमेंट। तो ये कैंडल भी आप देख रहे हैं, अब ये देखना पड़ेगा, ये कैंडल डोजी कैंडल होती है। ये जो कैंडल होती है ना, ये डोजी होती है। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन करती है और सस्टेन कर जाती है तो हो सकता है कि वीकली चार्ट पे हमें एक रिवर्सल या वीकली चार्ट पे हमें एक गिरावट शुरुआत होते हुए दिखे। वैसे अब तक जितनी भी नेगेटिव कैंडल्स थी उन सब को मार्केट ने डिफाई किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी थोड़ी सी नेगेटिव रिवर्स हैमर कैंडल टाइप की लग रही थी, ये भी लग रही थी, ये सब कैंडल्स में मार्केट ऊपर की तरफ मूव करी है। मंडे की ओपनिंग डिसाइड करेगी और हाई क्या बनता है ये देखना पड़ेगा। अगर मंडे का जो हाई है वो 56,950 के नीचे ही रहता है और मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करती है तो हो सकता है हमें मार्केट थोड़ी नीचे आते हुए दिखे। देखिए ये वीक इवेंट्स का वीक है, कुछ भी हो सकता है, सोच समझ के ट्रेड करिए, इंट्राडे ट्रेड करिए। जहां पर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं वहां पर कोशिश करिए मिनिमम क्वांटिटी के साथ रहिए या पुट या कॉल के साथ अपनी पोजीशंस को हेज कर लीजिए। एक और ये तरीका है, मैंने कभी किया नहीं है लेकिन लोगों से सुनता हूं तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सेल बाई में हैं तो पुट से हेज कर लीजिए, सेल में है तो कॉल से हेज कर लीजिए, आपको एक कुशन मिल जाएगा। चलिए डेली चार्ट पे भी जरा देख लेते हैं कि मार्केट में हुआ क्या। ये वीक स्टार्ट हुआ था 20 तारीख को, तो 20th से मार्केट में हमें एक बढ़त देखने के लिए मिली। वेडनेसडे को हमें एक टॉप बनता हुआ दिखाई दिया 24 तारीख को 57,125 का, और फिर वहां से हमने 56,640 का बॉटम देखा। ट्यूसडे को ही एक बॉटम 23 तारीख को बना था। देखिए 23 तारीख को हमें एक बॉटम बनता हुआ दिखा था और ये 23 जो है ये 20, 21, 22, 23 तारीख को पहला, हाँ सॉरी 4 ही कैंडल होंगी इसकी, मैं माफी चाहता हूं। 23 तारीख को पहला दिन था तो सोमवार के दिन ही हमें एक बॉटम बनता हुआ दिखा। उसके बाद ये मंगलवार के दिन हमें एक टॉप बनता हुआ दिखा। फिर एक दिन छुट्टी थी, बृहस्पति की छुट्टी थी, और आप ये देख सकते हैं कि फ्राइडे को मार्केट ने 56,640 का एक लो टेस्ट किया और फिर वहां से क्लोजिंग। अब थोड़ा सा जरा जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। इसमें आप देखें तो 57,000, ये वीकली पहले इसको देखते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो 57,500 का हाई बना है, 56,780 का लो बना है और मार्केट कहीं कहीं जो है जाकर क्लोज हुई है 57,275 पे। अगर हम इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल देखें तो 56,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल निकलेगा, 56,800 का एक श्योर शॉट लेवल निकलेगा, वहां पर मार्केट रुकी है। तो वीकली क्लोजिंग को हम फर्स्ट सपोर्ट मान लेते हैं। उसके नीचे अगर हम चलते हैं तो जो सेकंड सपोर्ट हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा यहां पे 56,400 के आसपास, और फिर उसके नीचे जो फाइनल सपोर्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें
56,100 के आसपास। ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है आने वाले हफ्ते में। वोलेटाइल, और अगर ये टूट जाता है तो फिर फाइनल 55,400। देखिए, एक चीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चूंकि न्यूज बेस्ड चीजें हैं तो हो सकता है कि हमें एकदम से ऊपर नीचे मार्केट जाती हुई दिखेगी, तो 58,500 भी दिख सकता है, 54,500 भी दिख सकता है, दोनों लेवल्स आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम, डिपेंडिंग ऑन द इंपोर्ट ड्यूटी हाइक। अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी कट अगर वो होता है तो उसका आपको डायरेक्ट इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। ये हफ्ता बहुत ही वोलेटाइल रहेगा, इस हफ्ते में बहुत मूवमेंट होगी और आपको मेंटली अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए अगर आप श्योर नहीं हैं तो, अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो माइक्रो में ट्रेड करिए, मिनी में ट्रेड करिए, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मत करिए, मेरा ये सजेशन है। अब थोड़ा हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो यही होगा 57,500 का। ये टूट जाता है और मार्केट अगर इसके ऊपर निकलकर ट्रेड करती है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, 1 मिनट रुकिए मैं बताता हूं आपको वो कहां पर आएगा। अगर मार्केट ये 57,500 निकाल लेती है तो अगला रेजिस्टेंस होगा 57,800 के आसपास, 57,800। तो इसको मैं आपका एक बार हाईलाइट कर देता हूं, ये होगा 56,800 के आसपास, और ये निकल जाता है तो 58,200। और एक और लेवल है जो फाइनल है, मुझे लगता है अभी आएगा या नहीं आएगा कहना मुश्किल है, 58,500 के आस 58,490। तो ये 3 रेजिस्टेंस मैंने आपको दिए हैं। अब ये दोनों थोड़ा सा एक साथ ही ले लीजिए इनको, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिए हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स दिए हैं, इनको नोट कर लीजिए। और फिर मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं, ये न्यूज हैवी वीक है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो या तो ट्रेड मत करिए, मार्केट को केवल वॉच करिए, सेटल होने दीजिए। अगर अपॉर्चुनिटी जाती है तो जाए, लेकिन कम से कम आपकी सांसें तो नहीं अटकेंगी। नहीं तो दूसरा एक तरीका है कि भाई आप अपनी पोजीशन को हेज कर लीजिए, बाइंग में है तो पुट से हेज कर लीजिए, सेलिंग में है तो कॉल से हेज कर लीजिए। तीसरा तरीका है कि छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए, मिनी में ट्रेड करिए, माइक्रो में ट्रेड करिए, ताकि जो रिस्क है आपका वो एक कंट्रोल्ड रिस्क हो। और न्यूज बहुत बड़ी न्यूज है, वेडनेसडे का दिन बहुत ही बड़ा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखिए, ये है हमारा 1 फरवरी का दिन, ये देखिए ये है हमारा वेडनेसडे 1 फरवरी। इसमें आप देखिएगा तो रात में हम चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग न्यू ऑर्डर्स, 8 बजे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं। फिर ये आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं। फिर जो है आपका एफओएमसी स्टेटमेंट, ये देखिए रात में 12:30 बजे। और फेड इंटरेस्ट रेट, अब इसकी एक्सपेक्टेशन देखिए 4.5% था, 4.75 की एक्सपेक्टेशन है। मतलब ये कितना इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशन है 0.25 की, ये एक्सपेक्टेशन है, और ये एक्सपेक्टेशन है 0.25% की। अब अगर 0.25% से ज्यादा होता है, 0.5% होता है, तो ये नेगेटिव होगा गोल्ड के लिए। वहीं पे अगर नहीं होता है तो पॉजिटिव होगा गोल्ड के लिए। और अगर 0.25 होता है और उसके बाद जो फेड की कमेंट्री है वो हॉकिश होती है, कि फेड कहता है कि हम देखेंगे, अभी हम नहीं रोकेंगे, अभी भी हमें उतनी चीजें जो हैं उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो कमेंट्री नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने होंगे। जो लास्ट वाला रेट हाइक दिसंबर में आया था, उसके बाद से लास्ट वाला जो था वो 0.5% का था, आपको अगर याद हो, 4% से 0.5 हुआ था। दिखाता हूं मैं आपको कि क्या रहा है। देखिए,
और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्या होता है एफओएमसी, क्या होते हैं इंटरेस्ट रेट्स, ये सब आपको पता होगा। इंटरेस्ट रेट कैसे इंपैक्ट करता है गोल्ड के प्राइसेस को, ये सब आपको पता होगा। देखिए ये 13 दिसंबर को 0.5% रहा था। अभी यहाँ तो नहीं दिखा रहा है ये, बट यहाँ से आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है ना, ये 4% था। ये आप 2/11 को देख रहे हैं। उसके बाद ये 14 दिसंबर को देख रहे हैं, ये 4.5% हो गया। और पिछली बार भी पॉइंट, अब इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो रेट हाइक हैं ये बड़ी बड़ी हुई हैं। ये देखिए 1.5 से 1 पॉइंट, ये जून में हुआ है 0.25 का। मैंने मार्च बोला था, इसको करेक्ट कर लेते हैं। जून में 0.25 हुआ था। फिर आप देखिए जुलाई में 0.75, 0.25, फिर 0.75, फिर 0.75, फिर 0.75, और फिर जाके ये 0.5, और इस बार उम्मीद किया जा रहा है 0.25 का होगा। तो ये है गोल्ड पे मेरी राय, और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप लोग कई बार पूछते हैं मेरे से, भाई एक लाइन में आप बताइए आपको क्या लगता है मार्केट कहाँ जाएगी। देखिए जिस जंक्शन पे मार्केट खड़ी हुई है, और एक चीज को आप नोट करिए, एक चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको देखिए। मार्केट बहुत टाइम से ओवरबॉट है, लेकिन ओवरबॉट में ये सस्टेन कर रही है। अब अगर ये जो टॉप है क्रिएट कर लेती है, ये 57,500 पे करे, 58 पे करे, 58,500 पे करे, 59,000 पे करे। अभी क्योंकि गोल्ड अनचार्टेड टेरिटरी में है, अभी केवल एक रेजिस्टेंस है जो वीकली हाई का है हमारे पास 57,500। इंटरनेशनल चार्ट पे जो एक रेजिस्टेंस है वो 1955 1960 का है। ये अनचार्टेड टेरिटरी में है, इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है इंडियन मार्केट में, बिकॉज लाइफ टाइम हाई। और आप एक चीज गौर करिए दोस्तों, हर हफ्ते लाइफ टाइम हाई है। मैं ये स्टडी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इस स्टडी को मैं डिलीट कर देता हूं। आप देखेंगे हर हफ्ते मार्केट ने कोई भी, आप यहां से देखना शुरू करिए जरा। यहां पर ये जो एक हाई बना था, ये हाई था आपका 53,700 का, और उसके बाद मार्केट आई थी 52,400। मेरी बात को समझिए, उसके बाद से लगातार मार्केट ने हर हफ्ते हाई बनाया है यार। ये देखिए इस हफ्ते 53,968, वीडियो बड़ा हो रहा है बट डिस्कशन बहुत जरूरी है। फिर आप देखिए 54,750, ये हाई देखते जाइएगा। इस हाई से ये वाला हाई ऊपर बना, ठीक है। उसके बाद अगला हाई देखिए 55,455, अगला देखिए थोड़ा ही बना 55,500 ही बना, लेकिन इसका ऊपर का है देखिए। उसके बाद आप यहां देखिए 55,700, इसके भी ऊपर का बना। फिर आप इसका अगला देखिए 56,450, जो कि नया लाइफ टाइम। अब देखिए इधर लाइफ टाइम हाई बन रहे हैं हर हफ्ते, ठीक है ये। उसके बाद आप यहां देखिए, अच्छा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट था, आप इसमें भी सेम चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम। आप देखिए हर हफ्ते इस कैंडल के बाद ये लास्ट था जिसमें ये हाई होल्ड हुआ था, और ये था 25/11 का, 25 नवंबर का। उसके बाद से लगातार हाई बने हैं, नए हाई बने हैं। कैंडल छोटी जरूर हुई हैं, लेकिन एक चीज अभी भी कॉमन है कि मार्केट हर हफ्ते हाई बना रही है। तो कोई एक लेवल रेजिस्ट करना, किसी एक लेवल पर रुकना बहुत जरूरी है, टॉप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि चलो भाई मार्केट ने एक टॉप बना लिया है, और अब यहां से हमें कुछ गिरावट देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल हर हफ्ते मार्केट हाई बना रही है, तो केवल आंख बंद करके ये कहना जी टॉप बन गया, बेचो 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 बेचो, ये बेकार की बात है। फिर से कहूंगा, आने वाला हफ्ता गोल्ड की डायरेक्शन को तय करेगा। आप अगर लास्ट वीक में लास्ट ट्रेडिंग डे देखेंगे फ्राइडे का, जनरली क्या हो रहा था कि गोल्ड जो है वो ऊपर बंद हो रहा था और चांदी नीचे बंद हो रही थी। फ्राइडे के दिन ऐसा हुआ है कि गोल्ड नीचे बंद हुआ है, चांदी एक समय पर ऊपर थी, बट चांदी भी लगभग प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास बंद होते हुए दिखाई दी है, ठीक है। तो गोल्ड को झुकने के लिए पहले रुकना पड़ेगा। मेरी बात को समझिए, सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन कैसे बनता है। ये मार्केट ऐसे चल रही है, ये यहां पर जाके ये एक टॉप क्रिएट करेगी, फिर इस तरह से करेगी, फिर ये गिरेगी, ऐसे गिरेगी, ऐसे ही
ऐसे ही सब में होता है। आप एकदम से अगर उम्मीद करें नहीं, तो ये इसी तरह से करेगी, टॉप बनाएगी। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो, फिर गिरे। कोई अगर न्यूज आती है तो हो सकता है आपको एकदम से एक गिरावट आती हुई दिखाई दे। ये सब कुछ डिपेंड करेगा 1 तारीख को, 1 फैब। मेरे लिए ये दिन डिसाइड कर देगा। ये फैब का जो सुबह है, मॉर्निंग है, उसमें बजट है, और जो इवनिंग है, इवनिंग नहीं, नाइट, उसमें FOMC है। तो इन 2 इवेंट्स को आप लोगों को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों वीडियो का मेन कंटेंट। उम्मीद करता हूं जो कुछ भी मैंने कवर करने की कोशिश करी है वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। और साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे आप एंजल ब्रोकिंग के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं और हमारे स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फ्री है वो 100%। केवल आपको करना क्या है कि जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके अकाउंट ओपन करना है और मुझे मैसेज कर देना है कि जी हमने अकाउंट ओपन कर लिया है, आप हमें ऐड कर दीजिए। आपको ऐड कर दिया जाएगा। और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए। किसका किसका वीडियो और आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पे मैं एनालिसिस पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। और फिर कहना चाहता हूं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस जरूर करिए, क्योंकि वही ये डिसाइड करेगा, उसी से ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आपके पैसे आपको कहां लगाने हैं। हम केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम केवल आपको प्रॉस एंड कॉन्स बता सकते हैं। फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। किसका वीडियो देखना चाहते हैं बताइए, कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।